हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, इंडिया ने डिप्लॉय किए हैं डिफेंस अटैचे। फर्स्ट टाइम हुआ है अफ्रीकन नेशंस और एशियन नेशंस में हम ऐसी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। यानी कि हमें पता है कि कुछ जो देश हैं ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे। आपने देखा होगा कि इंडिया सेंड करने वाला है अपने मिलिट्री अटैचेस को अफ्रीकन स्टेट्स में, इंक्लूडिंग अर्मेनिया में भी सेंड करेगा। और देखो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री लाइक फिलीपींस, वहाँ पर भी हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। यानी कि इंडिया ब्रॉडन कर रहा है अपना मिलिट्री फुटप्रिंट। और देखो, चाइना को अभी चिंता होगी इस चीज़ की, क्योंकि इंडिया ने सेंड कर दिए हैं अपने डिफेंस अटैचे अफ्रीकन नेशंस इंक्लूडिंग एशियन नेशंस, राइट। और ये जो मूव है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फिलीपींस देखो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, अर्मेनिया जो कि मिडल ईस्ट के नियर अबाउट कंट्री है, या फिर मैं यूरोपियन जो यूरेशियन कंट्री है, राइट। और देखो, अफ्रीका हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि G20 में भी जो लास्ट ईयर समिट हुई थी भारत में, वहाँ पर अफ्रीका को हमने सपोर्ट किया था और अफ्रीका को G20 का परमानेंट मेंबर बना दिया गया। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि डिफेंस अटैचे आखिर होते क्या हैं। देखो, ये होती हैं मेंबर्स जो कि आर्म्ड फोर्सेस को सर्व कर चुके हैं, या फिर ये कनेक्शन क्रिएट करते हैं हमारी गवर्नमेंट और एम्बेसी के बीच में, ताकि आने वाले समय में हम हमारे देश को मेड इन इंडिया के तहत एक डिफेंस के रिगार्डिंग एक्सपोर्ट हब बना सकें। डिफेंस अटैचे जो है ये दरअसल बायलैटरली मिलिट्री और डिफेंस रिलेशंस के रिगार्डिंग काम करते हैं। कुछ कंट्रीज अपने अटैचेस को सिक्योरिटी इश्यूज के लिए भेजती हैं, जैसे माइग्रेशन करवानी, वर्कर्स को पुलिस या फिर जस्टिस प्रोवाइड करवाना, ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं। और देखो, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम्युनिकेशन पर भी है, कॉपरेशन पर भी है। यानी कि नेशन की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं या फिर जो होस्ट कंट्री की मिलिट्री है, उनके बीच में एक सिक्योरिटी एडवाइज़र के तहत ये काम करते हैं एज पर दी पॉलिसी ऑफ DCAF के बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले ये समझ लो कि इनका जो रोल है वो सिक्योरिटी एडवाइज़र के तहत है। हमारी जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है वेपन्स के रिगार्डिंग, उसको एक्सपोर्ट हब बनाना। और देखो, DCAF क्या है? DCAF असल में जेनेवा सेंटर फॉर सिक्योरिटी सेक्टर गवर्नेंस है, जो कि डेडिकेटेडली काम करता है लोगों के लिए, देश के हित के लिए। और देखो, इनकी जो पॉलिसी है वो असल में एक सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है, जिससे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करवा पाएँ या फिर कर पाएँ, जो स्टेट है वो उनके हक में काम कर सके। यानी कि सिक्योरिटी, जस्टिस वगैरह प्रोवाइड करना, ये इनकी पॉलिसी है। सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म्स को लेकर लाना, असल में इसकी जो शुरुआत है वो 2000 में की गई थी। सन 2000 में इसको लाया गया और इसके वेरियस मेंबर्स हैं। आज के दौर में अगर मैं देखूं तो वेरियस कंट्रीज इसका हिस्सा बन चुकी हैं। हालांकि इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया ने इसको एज ए मेंबर स्टेट ज्वाइन नहीं किया। गुड सिक्योरिटी सेक्टर गवर्नेंस जो है ये रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली काम करती है, जो कि रिस्पेक्ट करती है, ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन नहीं होना चाहिए। और इसके तहत कैसे कंट्री को डेवलपमेंट हब बनाना है, या फिर जो उनका प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे एक्सपोर्ट करना है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। कनाडा इसका मेंबर है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, US भी इसका मेंबर नहीं है, जापान भी इसका मेंबर नहीं है। हालांकि जर्मनी, इटली, लिथुआनिया या फिर यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं, और देखो अफ्रीकन नेशंस लाइक नाइजर, मंगोलिया, ये भी इसका पार्ट है, राइट। अभी के लिए डिफेंस अटैचे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कम्युनिकेशन, कॉपरेशन के तौर पर देखी जाती है, कि जो एक होस्ट कंट्री है या फिर जो होम ग्राउंड है, होम कंट्री और होस्ट कंट्री दोनों के बीच में एक, समझो कि एक ब्रिज क्रिएट करना। और देखो, डिप्लोमेट्स और मिलिट्री के बीच में एक लिंक बन जाता है, और सिक्योरिटी के पर्पस के तहत ही ये काम करते हैं। मिलिट्री कॉपरेशन पैक्ट्स जो होते हैं, या फिर कैसे सिक्योरिटी इश्यूज को और मजबूती से आगे लेकर आना है, या फिर उसमें रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, उसका ये बहुत अहम हिस्सा होते हैं डिफेंस अटैचे। और जब हम बात करते हैं ग्लोबल साउथ की, तो जयशंकर जी भी इस चीज़ का काफ़ी बार जिक्र कर चुके हैं कि ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक अहम हिस्सा है, जिसमें से अफ्रीका जो है उनमें से एक है।
अफ्रीका की अगर कंट्रीज़ की बात करूँ, नियर अबाउट 55 के करीब देश हैं। और देखो 26 के करीब जो मिशंस हैं हम लॉन्च करने वाले हैं ग्लोबली, जिसमें से 18 सिर्फ अफ्रीका के रिगार्डिंग होंगे। अगर मैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करूं तो उनके अकॉर्डिंगली जो स्मॉल अफ्रीकन नेशन है जिबूटी, वहां पर हमने पहले भी जो डिफेंस अटैचे भेजा हुआ है, क्योंकि ये भी एक अहम हिस्सा है। रेड सी के थ्रू अगर कोई भी रूट पास होता है तो वो वहाँ से गुजरता है। और देखो कहीं ना कहीं जिबूटी जो है वो एक मेजर मैरीटाइम हब है, और जिसका अहम हिस्सा चाइना भी है। चाइना ने भी अपना बेस जो है जिबूटी में तैयार किया हुआ है। चाइना जो है वो अपना इन्फ्लुएंस जो है अफ्रीका में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चाइना के जो रेप्रिकेशंस होते हैं, जो चाइना मिशंस प्लान करता है, उसका जो खामियाजा है वो गरीब देशों को हमेशा भुगतना पड़ा है। और देखो चाइना पहला मिलिट्री बेस अपना जिबूटी में 2017 में ही सेट कर चुका था, और कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का का भी यूज़ करता है। बांग्लादेश में भी उसने अपने पोर्ट्स वगैरह एक्टिव किए हुए हैं। हालांकि म्यांमार में भी ऐसा ही कुछ किया है, कोको आइलैंड को ले लो या फिर श्रीलंका को ले लो। और जैसे जैसे देशों को पता लगता है कि ये चाइना की पॉलिसीज़ के बारे में, वैसे वैसे वो पीछे भी हटते जाते हैं। फिलहाल के लिए ये बता दूं कि कोई नई पोस्ट क्रिएट नहीं होगी। जो हमारे ऑफिशियल्स डिप्लॉय किए हुए हैं हमने यूके में, रशिया में, उनको सिर्फ उनमें से कुछ ऑफिशियल्स को एज ए डिफेंस अटैचे तैनात किया जाएगा वेरियस अफ्रीकन नेशंस, इंक्लूडिंग जो अदर कंट्रीज़ हैं लाइक फिलीपींस हो गया, अर्मेनिया हो गया, राइट। ऐसी कंट्रीज़ में उनको ही लिया जाएगा। और देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि यूके में जो पहले हमारे जो ऑफिसर्स काम कर रहे थे, उनको पोलैंड में पहले डिफेंस अटैचे के रिगार्डिंग भेज दिया गया है, राइट। आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि जो जैक ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं वो पहले पोलैंड का देखते थे, अभी यूके से निकाल के कुछ ऑफिसर्स को वहां पर तैनात कर दिया जाएगा। और ऐसा ही हम कुछ करने वाले हैं फिलीपींस और अर्मेनिया में भी। फिलीपींस एक काफ़ी महत्वपूर्ण देश है। फिलीपींस के साथ हमने 2022 में डील साइन की थी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के रिगार्डिंग, जो कि इंडिया और रशिया ने जॉइंटली डेवलप की है। और अर्मेनिया को हमने पिनाका रॉकेट लॉन्चर भी सप्लाई किए हैं 2022 में ही। अर्मेनिया अजरबैजान का अलग इशू चलता है, नगोर्नो कराबाख का। अगर आप जानते होंगे तो ये एक टसल है जो कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में रहती है। फिलहाल के लिए नगोर्नो कराबाख जो रीजन है वो रशियन पीस कीपर्स के कंट्रोल में है राइट नाउ। बट ये जो टसल है लैंड को लेकर, ये हमारे ही देश में नहीं हर मुल्क में है, राइट। फिलहाल के लिए आपको समझना होगा कि इस कारण की वजह से फिलीपींस और अर्मेनिया के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो काफ़ी बेहतर हुए हैं, जिसकी वजह से डिफेंस अटैचे हम वहाँ पर भी भेज रहे हैं। पोलैंड को भी हम ऐसा ही कुछ सप्लाई करने वाले हैं। आने वाले समय में गवर्नमेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली कुछ बेहतर करना चाहती हैं। और देखो अगर रशिया में भेजने का कारण इसलिए था कि रशिया हमारे लिए 2 नए फ्रिगेट बना रहा है। और देखो एज ए फ्रेंडली नेशन होने के हिसाब से अगर देखें तो रशिया यूएस के साथ इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी बेहतर हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन चल रहे हैं। मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं, राइट। और देखो जॉइंट एक्सरसाइजेस भी करते हैं ये देश, ट्रेनिंग्स होती हैं आपस में। सो चाइना को जैसे चाइना जैसी कंट्री या फिर जो हमारी एंटी कंट्री है, एंटी इंडिया है, जो कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इनको अगर काउंटर करना है डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ बेहतर ढंग से लेकर आना होगा, जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी है वो एनहेंस कर पाए। अभी के लिए डिफेंस अटैचे की जो पोस्ट्स हैं ये एक मैसेज दे रही हैं कि अफ्रीका कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। क्योंकि इसकी वजह से हम मिलिट्री कॉपरेशन को एनहेंस कर सकते हैं और आने वाले समय में कुछ आम डील्स हम वेरियस कंट्रीज जो अफ्रीकन नेशंस हैं उनके साथ साइन कर सकते हैं। और देखो ऐसा करने से हम चाहते हैं कि हमारा देश एक मैन्युफैक्चरिंग हब से एक्सपोर्ट हब बन जाए। और देखो अफ्रीकन कंट्रीज़ भी चाहती हैं कि वो अपने वेपन्स को मॉडर्नाइज करें, अपने देश को, उनकी जो मिलिट्री है उसको मॉडर्नाइज करें। सो अफ्रीका असल में एक मार्केट हो सकता है भारत के लिए डेफिनेटली। इसकी वजह से ही हम ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिसकी वजह से हम हमारे देश को और आगे लेकर जा सकते हैं। ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा।
किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। जय हिंद।